ओम शांति। आज 27 नवंबर 1987 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका विषय है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि हैं। आइए इस पर अब हम मनन और चिंतन करें। बाबा ने आज राज ऋषि शब्द का हमें वास्तविक अर्थ बतलाया है। इसमें दोनों चीज़ें समाई हैं, रॉयल्टी और उसके साथ साथ त्याग और तपस्या, वैराग्य। बाबा के ही महावाक्यों में हम सुनेंगे, ऋषि कुमारियों को ब्रह्मा बाप समान राज ऋषि स्थिति की निशानियां बताते हुए सर्व सहयोगी बाप दादा बोले। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। यानी संगम युग बिल्कुल न्यारा युग है। इसमें जो राज्य शब्द यूज़ करते हैं वो करते हैं आत्मा रूपी बादशाह के लिए, कि आत्मा रूपी बादशाह अपनी इंद्रियों पर राज करती है और अन्य प्रकृति पर भी राज करती है, माया पर भी राज्य करती है, परिस्थितियों पर भी राज करती है। इसलिए वो परिस्थितियाँ और हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो कोई दुनिया की गद्दी पर राज करती है, राजगद्दी पर नहीं। तो ये राज ऋषि जो हैं ये परमात्मा बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही आत्माओं को इतनी शक्ति देते हैं जो वो हर चीज़ पर राज करके इस दुनिया में रह सकें। और ये राज्य भी अनलिमिटेड तरह का होता है। एक होता है ना लिमिटेड, अर्थात मान लीजिए कि राजा है, राजा कुछ आयु के बाद अपने बच्चे को गद्दी दे देता है। ये जो राज ऋषि हैं ये अंतिम घड़ी तक भी राज ऋषि रहते हैं और इसको बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। सर्व प्रकार के अधिकार का नशा और उधर बेहद के वैराग का भी नशा, वो अलौकिक नशा। दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा, अभी अभी वैराग वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं? अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। अब आप देखिए कि अगर दोनों स्थितियों में बैलेंस रखना हो तो ख़ास बात यह है कि दोनों स्थितियों में एक जैसा नशा होना चाहिए। इसलिए बाबा बैलेंस कर रहा है, क्योंकि अगर किसी स्थिति में नशा ज़्यादा है तो नेचुरली व्यक्ति उसी स्थिति में रहेगा। लेकिन अगर दोनों स्थितियों में बराबर का नशा है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। उसमें भी नशा, उसमें भी नशा है, वो और प्रकार का नशा है, वो और प्रकार का नशा है। बाबा कहते हैं, हाँ,
नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य। और इसमें बाबा ऐसे लग रहा है कि हमारा वैराग्य वृत्ति का नशा बच्चों का बेहद का कम है, इसलिए बाबा कह रहे हैं दोनों का नशा अलग अलग तो होता है, लेकिन दोनों का बैलेंस एक समान रहे, वो ध्यान रखना है। वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता न हो। इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। यानी बाबा ने टेस्ट बताया है कि जो कर्म इंद्रियां हैं या सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में इंटरफियर न करें। मान लीजिए हम अभी अपने राज्य अधिकार की प्राप्तियों में रमन कर रहे हैं और हमें एक सेकंड में बेहद की वैराग वृत्ति धारण करनी है, तो जो इंद्रिय उसको धारण करवाने वाली है, मान लो मन है या बुद्धि है, वो फौरन उसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सके। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। ये पुरानी देव देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि ये करो ये ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता, ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे, अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है
कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। वह सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? इन्हीं बाबा ने पेपर पहले ही बता रखा। 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होना पड़ेगा, और अगर ये अभ्यास नहीं होगा 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त का, 3 सेकंड भी लग गए तो आपका पास विद ऑनर तो नहीं हो सकते ना। इतनी ज़बरदस्त स्थिति चाहिए। बहुत अटेंशन और बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तव में हमारी ओरिजिनल स्टेज वो है। जब हम ये कहते हैं कि मुश्किल तब लगता है, इसमें बाबा ने बताया कि है आसान, सिर्फ अभ्यास का मेन पॉइंट इसमें अभ्यास का है। क्योंकि ओरिजिनल स्टेज हमारी वो थी। ओरिजिनल में तो हम ओरिजिनल ही थे ना। जैसे अब हाथ को मैं उठाऊं, नीचे करूं, ये अब मैं बॉडी कॉन्शियस हो गया हूं, तो मेरे को कोई कष्ट नहीं होता हाथ को ऑर्डर करने में। ऐसे इंद्रियों को ऑर्डर करने में नहीं होता, आँख को ऑर्डर करने में भी होता, इधर देख। तो बाबा कहता है ये है शरीर की इंद्रियां। जैसे ये नेचुरल हो गया है, तो आत्मा की असली इंद्रियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन एक्चुअली तो मन को ऑर्डर करना चाहिए, आँख को इधर चल। मन को ऑर्डर करना चाहिए, हाथ से आशीर्वाद कर, लपड़ ना मार, फॉर एग्जाम्पल। अब आप सोचिए कि वो तो उसका ऑर्डर तो हाथ माने ना, और गुस्से में आकर किसी को आशीर्वाद तो क्या करना, उसको चपत मार दे। तो हम समझते हैं कि हाँ भाई, गुस्से को रोकना बड़ा मुश्किल है, ये तो स्वाभाविक हो गया है, और आशीर्वाद देना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो आदमी आशीर्वाद के लायक ही नहीं। अच्छा, अब बाबा कहता है कि क्योंकि हम इसके 2500 वर्ष 2 युगों से शरीरों में रहने लग गए हैं, हम बीच में शरीर छोड़ते भी हैं, शरीर बदलते भी हैं, फिर भी हम शरीर ही मान के चलते हैं। अब कहता है अगर पहली बात तो ये निश्चय होना चाहिए कि मैं ये नहीं हूँ। हालांकि हमें पता है कि हम शरीर छोड़ते हैं, मैं ये नहीं हूँ, फिर भी इतना पक्का है कि नहीं हूँ को हाँ मानते हैं। अब इसको रॉन्ग कहा जाए उसको, तब बाबा कहता है कि अगर तुम अपने पहले तो ये पक्का कर लो ओरिजिनल मैं वो हूँ। अब ये बिगड़ गया है। जो व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, वो ये तो पक्का करता है कि मैं कुएं का निवासी नहीं हूँ। अब उसको ऊपर आने में अभ्यास मुश्किल लगती है। तब बाबा कह रहा है कि ये अभ्यास के ऊपर ध्यान दे रहा है कि अगर लगातार अभ्यास नहीं करोगे और फाइनल पेपर आ गया, फिर क्या करोगे? ऐसे ही बुद्धि, हाँ, अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो। अब ये निर्णय शक्ति कैसे काम करती है, ये बाबा ने बहुत ही क्लियर, मन का तो पता लग गया है कि मन को इधर ले जाना तो नहीं जाता। निर्णय शक्ति कितनी इम्पोर्टेंस है। अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है, हाँ, उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना ये निशानी है राज अधिकारी आत्मा की। जैसे फिजिकल चीज़ों में बुद्धि निर्णय करती है। हमने सड़क क्रॉस करना है तो हम बुद्धि ध्यान रखती है ना, चारों तरफ चौकन्नी हो जाती है, जब देखती है जगह खाली है, मेरे इतनी स्पीड में मैं चले जाऊंगा तो करती है। स्थूल में तो करती है ना। लेकिन जो सूक्ष्म निर्णय है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये अच्छा है या बुरा है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति से मुझे संग रखना चाहिए या नहीं, वो सूक्ष्म निर्णय, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है, ये निर्णय तो राइट करती है, वो नहीं करती। तो बाबा कहते हैं तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, हाँ,
ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की, समय पर भी और यथार्थ भी। तो चेक करो सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व स्थूल शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे, समझा। इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं, सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारी के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों। यानी बाबा कहता है, हम कहते हैं ये मेरे संस्कार हैं, जोर से बोलना मेरी आदत है, तेज चलना मेरी आदत है। तो भगवान कहता है कि ये तो आदत है ना, संस्कार कहाँ है। तो कहेंगे ये तो मेरा संस्कार बन गया है, लेकिन बाबा ध्यान दिलवा रहे कि आदि संस्कार तुम्हारे क्या हैं, ओरिजिनल आत्मा के संस्कार। बिगड़ी हुई हालत को तो नहीं हमने अपनी समझना ना, व्यक्ति को रोग तो पता होना चाहिए। और अनादि भी संपन्न है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, कंट्रोल में है। और आदि तो होता ही अच्छी चीज़, हर चीज़ शुरू में नई होती है, पावरफुल होती है। तो दोनों संस्कार हैं। अगर तुम्हारे पावरफुल संस्कार हैं, नए संस्कार हैं, उसको यूज़ करोगे तो परिस्थिति क्या लगेगी। अगर पुराने से यूज़ करोगे तो फिर क्या लगेगी। पुरानी कार से आप फासला तय करना चाहोगे तो 100 प्रॉब्लम आएगी, स्पीड भी कम, बीच में रुक भी सकती है। और इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उस संस्कार को ध्यान में रख के जीवन चलाओ। नेचुरल संस्कार, हाँ, मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित ना करें। ये तो भूतों के संस्कार हैं। 5 भूत जो हमारे आत्मा में प्रवेश करते हैं द्वापर में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो हमारे संस्कारों को गाइड करते हैं। कभी हमारे क्रोध का संस्कार काम कर जाता है, कभी अहंकार का कर जाता है, कभी लोभ का कर जाता है। अब बाबा कहता है कि वो तो एक्वायर्ड है ना। अब सारे समझते हैं कि क्रोध से मुझे दुख है, अहंकार से मुझे दुख है, संस्कार को नहीं छोड़ते। संस्कारों के वश मजबूर न बने। हाँ, जैसे कहते हो ना मेरे पुराने संस्कार हैं, हाँ, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। मरने के बाद भी शरीर का संस्कार करे आते हैं, आत्मा के संस्कार वही रहते हैं। ये तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्मेंद्री भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। नहीं कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो, हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हो ना, तो वो कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहाँ ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वो कब होगी? संगम पर व सतयुग में, वहाँ तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है।
तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। बाबा कह रहे हैं कि कई समझते हैं कि सतयुगी संस्कार तो सतयुग में आएंगे ना, तो प्योर संस्कार। बाबा कहता है नहीं, वो यहाँ स्थापित होंगे, फिर वहाँ यूज होंगे। वहाँ आप प्योर संस्कार एक्वायर नहीं कर सकते, ना वहाँ उसकी ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं अगर एक कर्मेंद्री भी माया की दूसरी मत पर है हाँ तो एक राज एक मत नहीं कहेंगे। हाँ तो पहले ये चेक करो कि एक राज एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है। जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, एक देशद्रोही सारे देश की स्थिति बिगाड़ सकता है। तो अच्छे शुभ संस्कार, दैवी संस्कारों में अगर एक भी खराब संस्कार है, जैसे कहते इंद्र सभा में कोई परी एक मनुष्य को ले गई थी, तो सारे फैल गया था कि ये तो आदमजात है, आदमबू, इसके उसकी आदमबू आने लग गई थी, अर्थात विकारों की स्मेल आने लग गई थी। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं चलता। एक राज, ये चेक करो, एक राज एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है। हाँ वह कभी माया भी तखत पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है वह नहीं, ये चेक करो। चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन तो नहीं हुआ। है अनादि संस्कार नहीं, बाबा कहता है चाहे अनादि चाहे आप के अनादि संस्कार हो और बीच में मर्ज हो जाए मध्य के, आप चाहें कि ये व्यक्ति आ रहा है, इसके साथ मैंने बड़े प्रेम से बोलना है, अच्छा बीच में आपको क्रोध आ जाए, तो बाबा कहता है अधिकारी थोड़ी हो। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। तरीका बताया बाबा ने कि बाप के प्यारे रहोगे तो आप पे विराग रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वो सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। बाबा ने आत्मा निर्लेप का जो भाव उन्होंने लिया था, उसका अर्थ बताया कि बेहद के वैरागी होकर दुनिया में चलो, यानी कमल फूल समान। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है। हाँ सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्री कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। तो इसका मतलब निर्लेप का अर्थ ये हुआ कि हमें जीवन में कर्मों में न्यारे होके चलना है, बेहद के वैरागी होके चलना है, कमल पुष्प की तरह चलना है। अगर हम नहीं चलेंगे तो प्योर रहेंगे, नहीं चलेंगे तो माया का लेप आ जाएगा। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आवाहन कर रहे हो, साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आवाहन कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी, दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं न रह जाओ।
सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही ज़रूर बनो, गुण ग्राहक ज़रूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखो। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन, संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज अधिकारियों, राज कारोबारियों को सदा देखना है, कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा न दे। समझा? आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए। इसी कोई नदी और सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज कारोबार चलाने वाले राज अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की आज 27 नवंबर 1987 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम राज ऋषि बच्चों को बतलाया कि कैसे हमको वैराग्य वृत्ति में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। सब कुछ होते हुए कमल सदृश न्यारापन और निर्लेप, ये है वैराग। और राज अधिकार अर्थात अपनी सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर पूरा ही नियंत्रण, उनके द्वारा जो चाहे सो करा सके। ओम शांति।